Good morning to you all and welcome again in Pratap classes. As you know, in previous videos we discussed about sentence, types of sentence and parts of sentence. In first video we discussed about assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. In second video, we had discussed about the parts of sentence in which we discussed about subject and predicate. But in this video, we have to discuss about the parts of subject. Yes, in this video, we have to discuss about the parts of sentence. If you learn something from this lecture, then like this video, share, subscribe and comment. So without wasting the time, let's discuss about it. जैसा कि हम लोग जानते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या नाम है और किन किन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एक तरफ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो सिर्फ वन वर्ड सब्जेक्ट होगा। मतलब सबसे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो एक कॉपी पेन लेके बैठना और जो कुछ मैं बता रहा हूं उनको नोट डाउन करते चलना। मैं चैलेंज करता हूं कि 100% ये बात आपको समझ में आएगी। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछो, मैं उसको और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आप उसको समझ लो। तो क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन लेना है, बस ले लो उसको। अब आओ आप डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना पड़ेगा। और देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वन वर्ड सब्जेक्ट। मतलब क्या, ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं उसमें केवल एक शब्द ही सब्जेक्ट होगा। अब आओ देखते हैं क्या क्या होता है। मोहन लर्न्स दिस लेसन। यहाँ पे मैंने मोहन को अंडरलाइन कर दिया। दे जंप इनटू द रिवर, यहाँ पे मैंने ए को अंडरलाइन कर दिया। ही गोज टू बलिया, यहाँ पे मैंने ई को अंडरलाइन कर दिया। और इट इज रनिंग, यस इट इज रनिंग नाउ, तो यहाँ पे मैंने इट को अंडरलाइन कर दिया। अब मैंने जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, इंफिनिटिव करता है, जिरंड करता है, इंट्रोडक्शन वर्ड देयर करता है, और हम लोग इट और इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें यू छिपा हुआ रहता है इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, मोहन एक नाउन है, दिस सब्जेक्ट। दे इज अ प्रोनाउन, सो दिस इज आल्सो सब्जेक्ट। ही इज प्रोनाउन, भाई ये भी सब्जेक्ट है, और इट इज प्रोनाउन, ये भी सब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लूं, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे टू वॉक क्या है, इंफिनिटिव है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और इन सारे एग्जाम्पल्स को लिख लो। इसके बाद मैं और कुछ एग्जाम्पल दूंगा और दोनों के बीच अंतर बस देखते ही मालूम चल जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। यस, हैव यू डन इट? ओके। मैंने क्या बोला था, अभी भी अगर आप पेन और रफ कॉपी लेके नहीं बैठे हो, सबसे पहले पेन और रफ कॉपी लेके बैठ जाओ। तो हमने वन वर्ड सब्जेक्ट के जितने भी एग्जाम्पल्स थे लिख लिए। बिल्कुल ट्रिक के चलना है, एकदम कोई बर्डन तो लेना ही नहीं। हमने क्या किया, वन वर्ड सब्जेक्ट को लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टू और मोर देन टू वर्ड सब्जेक्ट, यानी कि इन एग्जाम्पल्स में
2 से अधिक शब्द सब्जेक्ट का काम करेंगे। अब कहोगे कैसे? देखो यहाँ, ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड। हु सेव्ड ए चाइल्ड? ए बॉय। ट्रिक था ना, मैंने बताया था, हु लगा क्वेश्चन करना, हु सेव्ड ए चाइल्ड? ए बॉय। ए बॉय सब्जेक्ट का काम करता है, डन। दूसरी बात, यहां पे अब आ गया हु सेव्ड ए चाइल्ड? ए ब्रेव बॉय, एक बहादुर लड़का। यहां पे मैंने इसको मिल रहा है। थर्ड में आते हैं, सम नॉटी स्टूडेंट्स आर शाउटिंग। हु आर शाउटिंग? सम नॉटी स्टूडेंट्स। यहां पे सम नॉटी और स्टूडेंट्स को मैंने अंडर, ठीक। अब यहां देखें कि दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग। हु इज स्माइलिंग? तो वह लड़की जो ब्लू ड्रेस में है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ध्यान से देखो। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल थे उसमें केवल एक ही वर्ड सब्जेक्ट का काम करना था, लेकिन यहां पे जितने एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे, ए बॉय 2 हो गया, ए ब्रेव बॉय 3 हो गया, सम नॉटी स्टूडेंट्स 3 हो गया, और दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस, यहाँ पे 6 वर्ड्स, 1-2 नहीं, सीधा 6 वर्ड सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे वर्ड्स मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो उनका अपना अपना नाम होगा। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? जब इतने सारे शब्द मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो उनका अपना अपना नाम होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि कुछ बच्चे मिलकर स्कूल का काम कर रहे हैं, तो भाई काम तो हो रहा है स्कूल का, किड्स कैरियर का काम हो रहा है, किड्स कैरियर का। तो जब किड्स कैरियर का काम हो रहा है और जो बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं तो उन बच्चों का अपना अपना नाम होगा ना, तो वो किसके पार्ट्स हो गए? स्कूल के पार्ट्स हो गए। सेम वैसे ही यहाँ पे जो वर्ड्स सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के पार्ट्स होंगे और उनका नाम भी होगा ना। डन। अब बात समझ में आई? तो इस एग्जाम्पल्स को भी लिख लो। इसके बाद देखते हैं कि पार्ट्स में आते क्या क्या। समझ में आया मैंने क्या बोला था? पहले वाले एग्जाम्पल में केवल एक शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा था और इन एग्जाम्पल्स में 2 या 2 से अधिक शब्द सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं। इन दोनों को पहले लिख लो। देख रहे हो ना यहाँ पे? यस, ठीक। तो हमने समझ लिया। क्या समझा? कुछ एग्जाम्पल्स में केवल एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहा था और कुछ एग्जाम्पल्स में 2 या 2 से अधिक वर्ड्स सब्जेक्ट का काम कर रहे थे। तो अब आते हैं सब्जेक्ट। भैया के कितने पार्ट होते हैं देख रहे हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है डिटर्मिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव। हाँ, एक होता है डिटर्मिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव। इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। तो अब हमें इनको नोट डाउन करना है। इनको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिफायर क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, डिटर्मिनर या डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं। इसके बाद एक और हम नोट में डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। यस, डन। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में। सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। फिर क्वालिफायर के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका डिटर्मिनर, डिटरमाइनर भी कह सकते हो इसको, और दूसरा होता है एडजेक्टिव। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो हेड वर्ड होता है वो होता क्या है। तो एक बात याद रखना, बस ठीक से चलना है आपको। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड, इट प्रोनाउन में ही आता है। इंट्रोडक्शन वर्ड जिसको कि देयर के नाम से आते हैं, नहीं कहते हम लोग देयर इज ए बैग, देयर इज ए बैगर, देयर इज ए बुक इन माई बैग। तो उस टाइम वो देयर और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किए थे। जितना मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड, देयर, ये आपके जो वर्ड्स होते हैं वो हेड वर्ड का काम करते हैं। यहां देखो आप,
हेड वर्ड। नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड, इट, देयर आर कॉल्ड हेड वर्ड। मैंने क्या बताया? नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड, इट, देयर आर कॉल्ड हेड वर्ड। समझ में आया? यही सब आपके हेड वर्ड के काम करते हैं। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे, ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड। तो यहाँ पे ए बॉय, तो ए बॉय में हमको ए बॉय नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? हेड वर्ड। तो देखो यहाँ पे ए बॉय सब्जेक्ट होगा, हाँ भाई, ए बॉय आपका सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे यू सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद वाले एग्जाम्पल में देयर सब्जेक्ट होगा। मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो अब हमें हेड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ये पूरे सब्जेक्ट हो गए, तो हेड वर्ड का काम कौन करेगा? नाउन। आपका ये नाउन है, तो ये आपका हेड वर्ड कहलाएगा। उसके बाद कौन करेगा? प्रोनाउन। ये भी आपका हेड वर्ड होगा। उसके बाद कौन करेगा? इंफिनिटिव, वो तो है नहीं। उसके बाद जेरंड, वो भी नहीं है। उसके बाद आपका इट, वो भी नहीं है। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन वर्ड देयर। ये भी क्या होगा? ये आपके हो जाएंगे हेड वर्ड। अब जो यहाँ पे ए बच गया, अब इस ए को हम क्या कहेंगे? पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। हाँ, कर लिए? ठीक। तो अब देखो, हेड वर्ड का काम कौन कौन करता है? नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, इंफिनिटिव करता है, जेरंड करता है, देयर करता है, इट प्रोनाउन में आ जाता है, और याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ रहता है। नाउन में क्या क्या करेगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लिखे गए हैं जो वर्ड्स। नाउन आप जानते हो ना, जितने आप अगल बगल जो कुछ भी देख रहे हो, चाहे वो आपका पार्टिकुलर नेम हो, कॉमन नेम हो, किसी चीज का कलेक्शन हो, चाहे वो मटेरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, ये सारे आपके सब्जेक्ट के काम करते हैं। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन प्रोनाउन में बाबू आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये तो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। लेकिन हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? तो केवल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आने वाले वही प्रोनाउन सब्जेक्ट के काम करेंगे जो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस में होंगे। तो क्या क्या होगा? तो सब्जेक्टिव केस में आपका आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा और दे होगा। ये सारे वर्ड्स जो प्रोनाउन के हैं वो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? तो आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? तो केवल यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है? तो ही, सी, इट आता है, और दे। ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। ये सारे आपके हेड वर्ड के काम करेंगे। अगली बात आता है हमारा इंफिनिटिव। तो बाबू हमको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि जो मेमोरी लेवल की स्टडी होती है वो क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड तक ही अच्छा लगता है, और थर्ड स्टैंडर्ड के बाद अब हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम आ जाते हैं और हमें समझना पड़ता है। तो इंफिनिटिव होता क्या है? तो आप यहाँ भी देख रहे हो, ये क्लास 9 के लिए भी उतना ही प्रॉफिटेबल है, और 8, 7 के लिए भी उतना ही प्रॉफिटेबल है। 10th में भी आता है, 11th, 12th में भी, या फिर ये जनरली बेसिक नॉलेज है जो आपको कोई पूछ सकता है। इसमें हम और भी कई सारे चीज पढ़ते हैं। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? तो इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब के पहले टू लगा दो तो वो आपके इन्फिनिटिव हो जाएंगे जो हेड वर्ड के काम करते हैं। आपका और कैसे? प्ले, प्ले क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड, उसके पहले टू लगा दो, टू प्ले हो गया आपका इन्फिनिटिव। टू रन, टू राइड, टू जंप, टू एब्यूज, टू कैच, टू स्टॉप, टू वॉक, ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बताए या फिर जितने भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें उसके पहले आप टू लगा दो, वो इन्फिनिटिव बन जाएगा, और वही इन्फिनिटिव आपका हेड वर्ड का भी काम करता है। अब आप यहां देख सकते हो, टू रन, टू प्ले, टू जंप,
एटसेट्रा। ये आपके इन्फिनेटिव के काम कर रहे हैं और यही आपके हेड वर्ड का भी काम करेंगे। अगला आता है हमारा कौन सा, जेरंड। तो जैसे इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू लगाने से हमारा इन्फिनेटिव बन रहा था, सेम वैसे ही समझ लेना है हमको, वर्ब के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बना और उसी वर्ब में, और पहले और बाद में नहीं, उसी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जिरंड बन जाता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ देख लो आप, क्या हो जाएगा, जैसे रन है, आईएनजी लगा दो उसके बाद में तो रनिंग हो गया, प्ले है, आईएनजी लगा दो, प्लेइंग हो गया, जंपिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, इत्यादि शब्द आपके जिरंड के काम करते हैं और ये जिरंड आपके हेड वर्ड भी कहलाते हैं। देखो यहाँ पे रनिंग, प्लेइंग और आपका जो आखिरी वर्ड और इत्यादि में भी जो आएंगे वो आपके क्या होंगे, वर्ब के बाद आईएनजी लगाने से आपके जिरंड बनते हैं, जो कि हमारा किसका काम करेगा, हेड वर्ड का काम करेगा। अब रह गया देयर, तो देयर इज ए पेन, तो यहाँ पे देयर क्या है, हेड वर्ड है। दूसरी बात, देयर इज अ बुक इन माई बैग, तो यहाँ पे देयर क्या है, आपके हेड वर्ड है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, आप लोग बोलना। देयर इज ए बेंच, देयर हो गया। देयर आर बेंचेज इन दिस क्लास, वो हो गया। देयर इज अ पेन ऑन दिस टेबल, तो ये आपका देयर हो गया। अब इट का ले लो, तो इट इज रनिंग, हाँ बारिश तो सुबह से ही हो रही है, तो इट इज रनिंग, तो यहाँ पे इट क्या हो गया, आपके इट जो होंगे वो हेडवर्ड हो जाएंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस याद रखना, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस etc का बोध कराते हैं, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड इन दिस सेंटेंस यू इज अंडरस्टूड, यानी कि इस सेंटेंस में यू छिपा हुआ रहता है। तो आपको कभी भी सेंटेंस मिलते हैं, जैसे आपको मिल जाता है कम हेयर, तो कम हेयर में कम तो वर्ब हो गया और हेयर आपका एडवर्ब हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको उसको अलग से लिखना पड़ता है। आप वहां पे कम हेयर को प्रेडिकेट लिख देना और यू को सब्जेक्ट लिख देना। अब उसमें और कोई डीपली पूछता है कि सब्जेक्ट में इसका पार्ट कौन सा है, तो उसको बोल सकते हो आप ये हेड वर्ड है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये क्या है, हाथ है, ठीक है, ये क्या है, ये भी हाथ है। लेकिन और मैं पूछूं ये कौन सा हाथ है, तो आप बोलोगे ना कि दिस इज राइट हैंड। ये पूछूंगा तो बोलोगे ना लेफ्ट हैंड, सेम वैसे ही वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पूछोगे क्या है, तो हेड वर्ड है। अब आपका रह गया क्वालिफायर, और क्वालिफायर में जो दो पार्ट आएंगे कौन कौन से, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। थैंक यू। यस डिड, चलो अब उसका जो सेकंड पार्ट है किसका भाई, सब्जेक्ट का, क्या होगा, क्वालिफायर। क्वालिफायर को हिंदी में कहते हैं विशेषण, मतलब वो हेड वर्ड की विशेषता बताएगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है ना, चलो ट्रिक मतलब मैं क्या करोगे, ट्रिक के हिसाब से हेड वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं, कर लोगे, डन। हेड वर्ड को फाइंड आउट कर लेना और उसके आगे जितने शब्द बचेंगे वो सारे आपके हो जाएंगे क्वालिफायर, है ना मजा। सेम वही बात मैंने क्या बोला कि द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर हेड वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर, यानी ऐसे शब्द जो मुख्य शब्द यानी कि हेड वर्ड के पहले आते हैं उसे हम क्वालिफायर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार। द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर हेड वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर, ये हो गया इसका डेफिनेशन। एग्जाम्पल पे आओ, ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड, ठीक, तो यहां पे ए बॉय हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। कौन सा होगा सब्जेक्ट, ए बॉय, लेकिन सब्जेक्ट को पता कर लिया, लेकिन हमें क्या पता करना है, और तो हमें अब इसमें से हेड वर्ड पता करना है। तो हेड वर्ड में क्या क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड,
इट, देयर, तो कहाँ है भाई, तो नाउन दिख गया, ये हो जाएगा आपका टोटल हो गया सब्जेक्ट, और आपका जो नाउन है वो हो गया हेड वर्ड। अब मैंने क्या बोला कि हेड वर्ड के पहले क्या आ रहा है, ए, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। वेरी गुड। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखो, ए ब्रेव बॉय सेव्ड ए चाइल्ड, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ए ब्रेव बॉय। ठीक, अब पता करना है क्वालिफायर और हेड वर्ड क्या है, तो हेड वर्ड क्या है, नाउन। HW, बाबू होमवर्क नहीं है ये हेड वर्ड है, ठीक है। अगला आते हैं हम, अब क्या पता करना है, क्वालिफायर। तो हेड वर्ड के पहले कितने वर्ड्स आ रहे हैं देख लो, ए ब्रेव, तो यहां पे ए ब्रेव हो जाएगा क्वालिफायर, लिख देते हैं। समझ में आया। इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़ लो, सब्जेक्ट में आपका जो नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरेंट, देयर, इट होता है वो हो जाता है हेड वर्ड, और उसके पहले जो कुछ भी बच जाता है वो आपका हो जाता है क्वालिफायर। समझ में आ गया। अब देयर आर टू पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर, इसके भी दो भाग होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कब करेंगे, अभी करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। डन, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट देख लिया है, सब्जेक्ट के दो पार्ट, हेड वर्ड और क्वालिफायर। हेड वर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है, क्वालिफायर के बारे में भी हो गया है। अगला टॉपिक हमारा बचता है कौन सा, जिसको हम जानते हैं डिटरमाइनर के नाम से। डिटरमाइनर होता क्या है, तो बाबू हिंदी में इसको संज्ञा के पहले आने वाला शब्द कहते हैं। अब देखो, ये किसी भी चीज को डिटरमाइन करेगा, मतलब कि इट टेल्स अस अबाउट द नंबर, क्वांटिटी एटसेट्रा ऑफ हेड वर्ड, मतलब कि जो डिटरमाइनर होता है वो आपके हेड वर्ड की संख्या और उसके मात्रा इत्यादि के बारे में जानकारी हमें देता है। अब आप एक बार यहां से देख लो फिर से, मैंने क्या कहा कि इट टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी, नंबर एटसेट्रा ऑफ हेड वर्ड, मतलब ये हेड वर्ड के बारे में उसकी संख्या, उसकी मात्रा इत्यादि चीजों को हमें बताता है। अब आप इसको कैसे पहचानोगे, तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया है। जनरली आप 10 वर्ड्स लर्न कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो होते क्या क्या है और कैसे हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं, देखो सबसे पहले आपके आर्टिकल्स आएंगे, यानी कि ए, एन और द, ए, एन, द। उसके बाद आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है, तो माई होता है, आवर, योर, हिज, हर, दियर्स, इट्स भी आते हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढते हैं, तो जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए वो आपके हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोज को ढूंढते हैं, दिस, दोज, ये सारे हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब अगला हमारा कौन कौन सा वर्ड्स आता है, तो देख लो आप यहाँ पे, मस्ट, सम, लिटिल, ए फ्यू इत्यादि शब्द ऐसे होते हैं जो उसकी संख्या या फिर उसकी मात्रा के बारे में आपको बताएंगे, और इसी को हम डिटरमाइनर के नाम से जानते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, डिटरमाइनर क्या करता है,
हेड वर्ड की संख्या, नंबर यानी क्वांटिटी के बारे में आपको बताएगा, नंबर के बारे में बताएगा और क्वांटिटी के बारे में बताएगा। समझ में आ गया? अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, राइट इट, यस, डन, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया किसके बारे में, तो डिटरमाइनर के बारे में। क्या करेगा, तो हेडवर्ड का नंबर या क्वांटिटी बताएगा। आएंगे क्या, आर्टिकल्स आएंगे, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और कुछ अदर वर्ड्स होंगे जो हेडवर्ड के नंबर या क्वांटिटी के बारे में आपको बताएंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बाबू अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो शेयर करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनके लिए कभी दिन और रात नहीं होती, और जो पढ़ाई करते हैं मन से उनके लिए कभी बरसात नहीं होती। तो भले ही बारिश हो रहा है, बावजूद इसके मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करना। कहाँ, एग्जाम में। चलो यहाँ आते हैं। ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड, इसमें से पहले सब्जेक्ट को निकालते हैं। सब्जेक्ट जिसको जिसको एक बार में अंडरलाइन कर दिया बाबू वो सब्जेक्ट होगा। ए ब्रेव बॉय, सब्जेक्ट। दोज प्रीटी फ्लावर्स, सब्जेक्ट। सम नॉटी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड, आल्सो सब्जेक्ट। इसमें भी दम नहीं है, टूट जा रहा है तुरंत। द अर्थ, ये भी सब्जेक्ट। फ्यू स्टूडेंट्स, ये भी सब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम कौन सा हेड वर्ड है, कौन सा क्वालिफायर है। बॉय, बॉय एक नाउन है ना, क्या हो गया, होमवर्क है ना, नहीं, हेड वर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या था, जो इसके पहले बच गया, ये क्या हो गया बाबू, तो जो इसके पहले बच गया उसको क्वालिफायर कहते हैं ना, क्वालिफायर हो गया, क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर में क्या है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, तो ये डिटरमाइनर है, यानी क्वालिफायर में आपको ये बताएंगे डिटरमाइनर। ठीक है, आगे आते हैं। ए ब्रेव बॉय, यहां भी जो बॉय है वो क्या हो गया, होमवर्क, फिर गलती कर रहे हो, हेड वर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो पूरा ये बच गया वो आपके क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में आपका ये वर्ड कौन सा है, यानी कि जो ए लिखा है वो क्या है, तो इसको हम कहेंगे आपको डिटरमाइनर। ठीक, अगला आते हैं दोज प्रीटी फ्लावर्स, तो ये पूरे आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट में फ्लावर्स क्या हो गया, तो फ्लावर्स हेड वर्ड हो गया क्योंकि नाउन है, और प्रीटी को छोड़ देते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और दोज, दोज क्या है बाबू, तो यहाँ पे दोज आ गया किसमें, डेमोन्स्ट्रेट नहीं, हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले में, नहीं डिटरमाइनर में आ गया। ये दोज हो गया, दोज, दोज क्या हो जाएगा आपका, ये क्वालिफायर में आएगा, और क्वालिफायर में क्या है, डिटरमाइनर। ठीक, अगली बात आते हैं सम नॉटी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये टोटल आपका सम नॉटी स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसमें आपका स्टूडेंट हो जाएगा हेड वर्ड और सम हो जाएगा क्वालिफायर। क्वालिफायर केवल सम नहीं होगा बाबू, सम नॉटी दोनों मिलकर क्वालिफायर होंगे, और इसमें से पूछता है कि सम क्या है, तो सम हो जाएगा डिटरमाइनर। ठीक, अब कहोगे नॉटी क्या है, तो इसके बाद वाले में वही पढ़ने वाले हैं। आगे देखो दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो यहाँ पे दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड सब्जेक्ट है, जिसमें चाइल्ड इज अ नाउन, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट, नो इट इज हेड वर्ड। ठीक है, उसके बाद ब्यूटीफुल को छोड़ देते हैं हमने, आगे ब्यूटीफुल और दैट ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। क्यों, क्योंकि ये आपके हेड वर्ड के पहले आए हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे दैट, दैट क्या हो जाएगा, दैट आपका हो जाएगा डिटरमाइनर। ठीक, अब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आप होमवर्क में बताओगे क्या, द अर्थ क्या है, सब्जेक्ट है, और अर्थ क्या है सब्जेक्ट में, तो HW बाबू, हेड वर्ड नहीं, होमवर्क है। अब बहुत हेड वर्ड होमवर्क किए यहाँ पे, तब से मैं कराया जा रहा हूँ। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपकी जिम्मेदारी बनती है, इनका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में। कब तक बताओगे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर समझे हो और कर सकते हो तो ट्राई टू डू बेस्ट एट योर सेल्फ। ओके,
यस कंप्लीटेड। अब देखो, अब मुझे लगता है कि हम लोग अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं। अब हमारा सब्जेक्ट टोटल कंप्लीट होने को रह गया है। तो हम लोग कहाँ आ गए? अब हम लोग आ गए हैं अब सब्जेक्ट के हेड वर्ड, क्वालिफायर और क्वालिफायर के डिटर्मिनर को डिस्कस करने के बाद, डिटर्मिनर का जो एक पार्ट होता है जिसको एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, हम आ गए वहां पे। एडजेक्टिव होता क्या है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन ही तो हेड वर्ड का काम करता है। am I right? और याद करना क्या बताया? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताएगा, और नाउन और प्रोनाउन दोनों तो हेड वर्ड का काम कर रहे हैं। आ गया ना? तो इसका मतलब इट क्वालिफाइज हेड वर्ड, ये हेड वर्ड के बारे में विशेषता हमें बताएगा। अब कैसे? तो एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, और मैं अपनी भाषा में बोलूं तो बाबू विशेषता कर दो उसको। क्या करेगा वो? तो वो हेड वर्ड की विशेषता के बारे में हमें बताएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक बार एग्जांपल के थ्रू। तो पहले डेफिनेशन क्या है? इट क्वालिफाइज अबाउट हेड वर्ड। आगे आते हैं हम, एग्जांपल देख लो। तो पहले यहाँ पे एग्जांपल ब्रेव दिया, वो बहादुर। बहादुर क्या? यू आर ब्रेव गर्ल, यू आर ब्रेव गर्ल। अच्छा गर्ल हो तो गर्ल, बॉय हो तो बॉय, ठीक है। तो यू आर ब्रेव गर्ल और बॉय, तो बहादुर क्या हो गया? आपकी विशेषता हो गई ना। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, ब्यूटीफुल क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। आई एम इंटेलिजेंट, भाई उसकी तारीफ करते रहो। इंटेलिजेंट क्या हो गया? तो विशेषता हो गया। अब इसके बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो अच्छे समझ लेंगे एडजेक्टिव क्या के बारे में। पहले जनरली हम इसको समझ लेते हैं। ब्रेव, क्लेवर, प्रिटी, यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या? ब्यूटीफुल। ये सारे क्या हो गए? उसकी विशेषता हो गई। ये ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर की विशेषता क्या हो गई? सुंदर है ना, तो वो ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद ब्रेव बॉय, तो ब्रेव क्या हो गया? विशेषता हो गया। तो ये सब्जेक्ट में भी आते हैं। एग्जाम्पल देखो, ए ब्रेव बॉय सेव्ड ए चाइल्ड, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक। अब मैंने बोल दिया कि सब्जेक्ट तो बता दिया, यानी कि हैंड बता दिए। अब बताओ कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। तो ढूंढो इसमें कि हेड वर्ड कौन सा है, क्वालिफायर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे नाउन कौन सा है? ये भैया नाउन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे हेड वर्ड। होमवर्क, हेड वर्ड। आगे आते हैं ए ब्रेव, तो ए ब्रेव जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? जो बचता है इसी को तो हम कहते हैं क्वालिफायर, कहते हैं ना क्वालिफायर, ठीक। अब तुम देखो, अब इसमें हमने देखा डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। आर्टिकल्स किस में आते हैं? डिटर्मिनर में आते हैं, डिटरमाइनर में आते हैं। ये जो ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर, ठीक। डेट नहीं हो, डिटरमाइनर। उसके बाद विशेषता क्या है? कौन सा लड़का? बहादुर लड़का, भाई ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे ब्रेव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, यानी कि इसी सब्जेक्ट के ये जो तीनों मिलके हैं सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हेड वर्ड, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा क्या? डिटरमाइनर। और दूसरी भाषा में बोलो, ये हो जाएगा, भाषा तो अपनी होगी, हिंदी में बोलूंगा, लेकिन अब दूसरे तरीके से। बॉय हो गया हेड वर्ड, और जो बच गया बाकी हो गया क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में क्या है? ये विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव, और ये उसकी संख्या बता रहा है तो हो गया आपका डिटरमाइनर। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखो, दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज स्माइलिंग। हाँ, तो यहाँ पे दैट ब्यूटीफुल गर्ल, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, 3 बार रिपीट कर दिया मैंने। दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें गर्ल हो जाएगा आपका हेड वर्ड, और बाकी जो बच गया वो हो जाएगा क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में डैट सारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डिटरमिनर, यानी डिटरमाइनर, और ब्यूटीफुल जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। समझ में आया? बस समझ में आ गया हो। तो एक लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करने के बाद आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा, लेकिन होमवर्क तो मैं देता हूं, आप करते नहीं हो। उसको करो बाबू, करने के बाद कमेंट बॉक्स में डालो, तब ना समझ में आएगा कि हाँ मैं जितना तत्पर हूं आपके लिए, आप भी, क्योंकि ताली बाबू दोनों हाथ से बजता है। तो आप भी जब रेडी रहोगे मैं भी रेडी रहूंगा, और हम दोनों का तालमेल बैठेगा, फिर दिखाएंगे कि स्टडी होती कैसी है और कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, बस
साथ देते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते और कराते रहना। थैंक यू। नोटेड। यस, डन। अब मैं पहले एक बात बता दूं आपको, सब्जेक्ट डिस्कस हो गया है। सब्जेक्ट के पार्ट में हेड वर्ड, क्वालिफायर भी हो गया है। क्वालिफायर में आपका डिटरमाइनर और एडजेक्टिव भी हम कर चुके हैं। लेकिन सब्जेक्ट में आपने एक सेंटेंस देखा था, क्या था कि दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग। काफी लंबा चौड़ा दे दिया, इतना लंबा चौड़ा दे दिया। तो इसमें क्या होगा, आपके सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा सब्जेक्ट, तो दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस आपका हो गया सब्जेक्ट, जिसमें से गर्ल हो जाएगा हेड वर्ड, ठीक है। और हेड वर्ड के पहले जो आएगा क्वालिफायर, और उसमें हम लोग पता करेंगे डिटरमाइनर और एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद इन ब्लू ड्रेस, अब ये भी तो कुछ होगा ना, इसके बारे में, ये तो हेड वर्ड के बाद आया, तो सवाल आया ना कि होगा क्या, इसी को कहते हैं बाबू एडजेक्टिव फ्रेज। अब कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है, तो ध्यान समझना, एडजेक्टिव को अलग कर दो और फ्रेज को अलग कर दो। तो फ्रेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि फ्रेज शब्दों के एक ऐसे समूह होते हैं जो भाव तो प्रकट करते हैं लेकिन पूर्ण भाव प्रकट नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो देखो यहाँ पे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि पक्षी या जो पक्षियां होती हैं कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती हैं। तो ये कंप्लीट सेंस हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया। लेकिन इन द स्काई, भाई आकाश में, क्या आकाश में सेंस तो दिया लेकिन अभी कंप्लीट सेंस नहीं दिया, तो ये आपको हो जाएगा फ्रेज। द चॉक इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल क्या हो जाएगा आपके फ्रेज। आई एम इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या हो जाएगा फ्रेज। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इनटू द रिवर क्या हो जाएगा फ्रेज। द बर्ड्स फ्लू अबव माई हेड, तो अबव माई हेड क्या हो जाएगा फ्रेज हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेज तो समझ गए, फ्रेज क्या होता है, तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा लेकिन सेंस देगा। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रेज समझ गए, तो वही फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि विशेषता बताने का काम करेगा, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। और हम लोग फ्रेज, क्लास, इन सभी का वीडियो सेपरेटली, अलग, इंडिविजुअली मैं डिस्कस कराऊंगा आपको, और डिस्कस करेंगे हम लोग हंसते खेलते नाचते गाते बोलते हुए डिस्कस करेंगे। भाई बोलकर ही तो डिस्कस किया जाता है, ये सारे हम लोग चीज करेंगे। तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देगा लेकिन सेंस देगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, समझ में आया। अब आगे हम आते हैं, देखो जैसे मैंने बोल दिया क्या कि दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस, तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका आंसर आप लोग कैसे करोगे। यानी कि सबसे पहले कि दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब पता करो इसमें, देखो ये जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, गर्ल क्या है, नाउन है, तो हो गया SW, यानी कि हेड वर्ड, ठीक। उसके बाद आगे का जितना बच गया ये सभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वालिफायर। डन। रुक भाई जो ये भी बोल रहा है कि अब निकलो, बहुत लंबा चौड़ा लग जाओगे। अब यहां देखो दैट ब्यूटीफुल हो गया क्या, क्वालिफायर, ठीक। अब क्वालिफायर में क्या है, तो ब्यूटीफुल गर्ल की विशेषता कैसी है, सुंदर है, समझ रहे हो ना। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्वालिफायर का एडजेक्टिव, और दैट हो जाएगा डिटरमिनर किसका, क्वालिफायर का। समझ में आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अब बारिश नहीं हो रही है, मैं घर जा सकता हूँ, तो ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, बस इसको नोट डाउन कर लो, अपना होमवर्क ले लो, लेकिन पिछले वीडियो की तरह मत करना, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बढ़िया से करना। अब बढ़िया से करना, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करना, लेकिन होमवर्क जरूर करना, कुछ मत करना, होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में डाल देना सर आई हैव डन योर होमवर्क, और अपने नेम के साथ।
इससे क्या होता है ना कि मुझे पता चलता है कि हाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, राइट। आजकल तो ऑनलाइन में क्या होता है कि फोटो लगा दिया, फोटो लगाने के बाद चुपचाप अपना क्या बोलते हैं कैमरे के सामने फोटो लगा हुआ है और बैठे हुए हैं, तो इसका कोई इफेक्ट मतलब कि ये तो बटागस्ती कर रहे हो ना आप लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप होमवर्क करो ताकि टीचर्स को भी समझ में आए, यस द स्टूडेंट्स हु आर टॉट बाय अस आर गुड, सो ट्राई टू डू बेस्ट एट योरसेल्फ। फर्स्ट नोट डाउन इट और इसके बाद अपना होमवर्क ले लेना, उसके बाद जाना, ठहर जाओ अभी, राइट।